आज की कहानी में हम देखेंगे एक परीलोक की रानी को जो धरती पर एक आम लड़की बनकर रह रही है। पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया से अपनी पहचान छुपानी पड़ गई। बहुत पुराने समय की बात है। राजपूताना के एक शहर में एक राजा रहता था जो बेहद दयालु और न्यायप्रिय माना जाता था। उसके राज में लोग इतने खुश थे कि कहते थे शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पी लेते थे। हर तरफ शांति ही शांति थी। राजा का एक ही बेटा था। नाम तो राजकुमार था, पर दिमाग से वो बहुत समझदार, नेक दिल और हर काम में माहिर था। बस जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ने उसे थोड़ा जिद्दी बना दिया था। जिसे पाने की ठान ले उसे हासिल किए बिना कभी नहीं रुकता था। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए और वो घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। तेज धूप थी और उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने चारों ओर देखा तो समझ आया कि ये धोबियों का मोहल्ला है। हर तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। तभी उसकी नजर एक घर की छत पर पड़ी। वहां एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। ऐसी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की ने भी राजकुमार को देख लिया। वो तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। तभी राजकुमार जैसे होश में आया। उसके साथ ही और नौकर भी पहुंच गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। पर उसकी आंखों से वो चेहरा हट ही नहीं रहा था। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता लगवाया तो मालूम हुआ कि वो एक धोबी का घर था और लड़की उसी धोबी की बेटी थी। राजकुमार गुस्से और जिद में बिस्तर पर पड़ गया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा, नहीं तो जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। आखिर ये बात राजा तक पहुंची और वो चिंता में पड़ गया। वो जानता था कि उसका बेटा जिद पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। राजा ने गांव के मुखिया को बुलाकर राय ली। मुखिया, जो बेहद अक्लमंद, वफादार और अनुभवी था, उसने कहा, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेगा तो खुद ही समझ आ जाएगी। बाद में किसी राजकुमारी से शादी करवा दीजिएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में पड़ी रहेंगी। राजा को उसकी बात समझ आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा कि उसकी इच्छा देखते हुए वो इस शादी की इजाजत देता है। फिर राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वो डरते डरते आए, सोचते हुए कि न जाने क्या गलती हो गई कि राजकुमार ने बुलाया है। राजकुमार ने साफ कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। उसे लगा था कि धोबी और उसकी पत्नी खुशी से फूले नहीं समाएंगे, पैर छू लेंगे, शुक्रिया करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारी खुशनसीबी है, पर हम बेटी से पूछकर ही जवाब देंगे। ये सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा ये मामूली धोबी जिसकी बेटी से वो शादी करने को तैयार है और ये